देखिए वित्त सचिव साहब टीवी सोमनाथन साहब ने बात कही है, ठीक है, उन्होंने बात कह दिया है, मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं। आप खुद ओल्ड पेंशन में हो, तो अगर आम नागरिक का इतना चिंता है तो आप पहले खुद कहिए कि मैं इसको विड्रा करता हूँ, मैं नहीं लूँगा। 2,25,000 आपका वेतन है, आम जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा, तो मैं क्यों इतना पैसा लूँगा। एक एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने शिव गोपाल मिश्रा जो इसके सेक्रेटरी हैं, उनका इंटरव्यू भी इस बारे में किया था बजट से पहले। वो चाहते थे कि इस पर भी कोई संकेत बजट में हो। अच्छा, आप बहुत अच्छे इंटरव्यू में तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशन हुई है, कितना आगे आप बढ़ पाए हैं पेंशन व्यवस्था में सुधार? ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूँ, निर्णय तो सरकार लेगी, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, इज माई ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को दोबारा लेके आते हैं तो ये तो एक तरफ है। दूसरा, क्या हम कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ हद तक मीट कर सकते हैं? तो क्या कोर इश्यूज हैं? तो हमने देखा कि कोर इश्यूज 3 हैं। एक कि ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से जो अनसर्टेनिटी है, वो नहीं चाहते कि पेंशन उस पर निर्भर हो। दूसरा कि पेंशन में कुछ महंगाई के लिए कुछ इंक्रीज चाहिए। और तीसरा कि जो जिन लोगों का कार्यकाल पूरा 30 इयर्स का नहीं हो या 35 इयर्स का नहीं हो, उनका कुछ मिनिमम पेंशन का इंतजाम चाहिए। ये 3 कोर डिमांड्स हमने आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू एनीथिंग। कि वित्त सचिव साहब टीवी सोमनाथन साहब ने बात कही है, ठीक है, उन्होंने बात कह दिया है, मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं। आप खुद ओल्ड पेंशन में हो, तो अगर आम नागरिक का इतना चिंता है तो आप पहले खुद कहिए कि मैं इसको विड्रा करता हूँ, मैं नहीं लूँगा। 2,25,000 आपका वेतन है, आम जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा, तो मैं क्यों इतना पैसा लूँगा। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ज़मीनों की बहुत बड़ी समस्या है, मकान की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर 4 टाइप का बंगला उनके पास है, जहाँ पर लोगों के पास एक कमरा नहीं है, वहाँ इतना बड़ा बंगला क्या करेंगे लेकर के। और दिल्ली के लोगों को बहुत सारी ज़मीनें मिल जाती। तो इस तरह बेतुकी बातें करते हुए आप खुद ले रहे हो और दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो। मैं तो कहता हूं सबसे पहले आप शुरुआत करिए इस देश के लिए, आम नागरिकों के लिए। आप खुद छोड़िए, फिर कुछ बात कहिए तो मेरे समझ में आए भी। आज मैं बता रहा हूं पूरे देश के अंदर जब से उनका ये बयान आया, पूरे देश के अंदर थू-थू हो रही है कि आप कौन भाई ओपीएस लेने वाला एनपीएस खूब ही कैसे बता सकता है। ये तो खुद कहें कि हम एनपीएस लेंगे तो आप लेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। और मैं तो जानता हूँ ये उनका बयान नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं, ये सरकार का बयान है। सरकार ने उनके मुंह से, अपने मुंह के बजाय उनके मुंह में अपनी आवाज़ डाली है और मजबूर है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैंने आज फेसबुक पर लिखा, गवर्नमेंट सर्वेंट आप भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हम हैं। एक देश में 2 नीति कैसे हो सकती है, तो उसका कोई मतलब नहीं। और दुर्भाग्य लेकिन यह है कि ये कमेटी बनाई गई और पूरे देश के अंदर एकदम बढ़िया उछाला गया कि सरकार बहुत चिंतित हो गई कमेटी। मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूँ, वो कमेटी ओपीएस के लिए नहीं है, वो कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए है, जिसको देश का 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी उसको रिजेक्ट करता है, उस कमेटी को अस्वीकार करता है। और जिस कमेटी का चेयरमैन हो और वो कमेटी को रिसर्च करने के दिया गया है, उसका बयान पहले आ जा रहा है, इसका मतलब क्या परिणाम होगा। तो ये कमेटी का खेल बंद करे सरकार। और जो तमाम संगठनों के लोग हैं जो कमेटी खेल कराते, देश का नौजवान जो एनपीएस पीड़ित है, वो आपको बिल्कुल इस दिशा में आपको अपराध जो आप कर रहे हैं उसमें क्षम नहीं करेगा। तो